हेलो गाइस, तो भाई कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मूवी नंबर 9। तो गाइस पहले मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हें लग रहा था कि मूवी नंबर 9 इतनी जल्दी आएगी? तो गाइस इसे कहा जाता है सरप्राइज। कुछ दिन वीडियो नहीं आई, इसीलिए नहीं आई क्योंकि इसकी स्टोरी मैं कंप्लीट कर रहा था तुम लोगों के लिए। तो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटे मौज कर दी, अरे वाह बेटे वाह। अरे क्या हो गया था, वो आज काफी खुश लग रहा है। अरे बेटे हमारे पड़ोस में एक नई पड़ोसन आई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं तो उस पर लाइन मारने जा रहा हूँ बेटे। और हाँ, अपनी टाई को मत बताइए, वो माई के गई है, 1-2 हफ्ते बाद आएगी, देखेंगे। ताऊ की तो सच्ची में मौज हो गई। फिलहाल हम स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ, प्लीज परमैन को टीवी पे देखा करो, प्लीज परमैन को टीआरपी दो यार। अगर तुम सच्ची में परमैन का कुछ भला करना चाहते हो तो परमैन को टीवी पे देखो, यूट्यूब पे नहीं। इन्हीं वचनों के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोस्टर में मिस्टी क्यों है, सरीना क्यों नहीं। तो गाइस मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो स्टोरी की टाइम लाइन है, जब ऐश पोकेमॉन लीग के लिए तैयारी कर रहा था, ये तब की टाइमलाइन है। इसीलिए मिस्टी का इस एपिसोड में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पोकेमॉन लीग तक और ऑरेंज लीग तक और जोटो लीग तक तीनों सीजन्स में हमें मिस्टी दिखाई गई है। इसी वजह से मिस्टी इस मूवी में है। तो गाइस स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन और परमैन की पूरी स्क्वाड एक साइंटिस्ट के घर पे जाती है। वो काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, वो अपने एक एक्सपेरिमेंट पे रिसर्च कर रहे थे, उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर परमैन और परमैन की पूरी टीम पहुंचती है और वो डॉक्टर से पूछते हैं, और डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? तभी डॉक्टर बताता है कि मैं एक ऐसी मशीन पे काम कर रहा हूँ जो हमें दूसरे डायमेंशन में ले जा सकती है, लेकिन अभी ये पूरी नहीं बनी है। अभी ये इतनी बनी है कि तुम दूसरे डायमेंशन में जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते। तो इसे हाथ मत लगाना, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाने जाता हूँ। तो डॉक्टर चाय बनाने चले जाते हैं। परमैन, पाको और पायान उनकी लैब को अच्छे से देखने लगते हैं, डॉक्टर की सारी डिग्रियां देखने लगते हैं। तभी बूबी उस मशीन के पास जाता है और गलती से उसे ऑन कर देता है। तो ऑफ कोर्स मशीन ऑन होते ही वो चारों के चारों परमैन्स को अपने अंदर खींच लेती है, वो मशीन और दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट बाद सारे परमैन्स पोकेमॉन वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। तभी सारे परमैन्स बूबी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि बूबी ये तुमने क्या कर दिया, हम कौन सी टाइमलाइन में आ गए। और तभी पाको बोलती है कि डॉक्टर ने तो ये भी बताया था कि दूसरी डायमेंशन में जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, वो अभी तक डॉक्टर ने बनाया नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? तो पाको ऐसे बोलती है। अभी परमैन बोलता है कि चलो हम दूसरी डायमेंशन में वापस जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऐश, मिस्टी और ब्रॉक पोकेमॉन में अपनी सफर में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें परमैन्स दिख जाते हैं। तभी मिस्टी बोलती है कि वो लोग कौन हैं? तभी ऐश बोलता है कि मुझे तो ये टीम रॉकेट लग रही है। तभी ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये लोग अब अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेके आए हैं। वो बूबी को मियाउथ समझ लेता है, परमैन को जेम्स समझ लेता है और पाको को जेसी समझ लेता है। तभी ऐश बोलता है कि ये मोटा सा लड़का कौन है फिर? तभी ब्रॉक बोलता है कि शायद इनका लीडर है। तभी ऐश, मिस्टी, पिकाचू और ब्रॉक वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, टीम रॉकेट। तभी सभी परमैन सोचते हैं कि टीम रॉकेट कौन है। तभी पाको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे आते हैं, बोलते हैं कि मैं पाको हूँ, मैं परमैन स्क्वाड का हिस्सा हूँ। तभी ऐश बोलता है कि हमसे दूर रहना टीम रॉकेट, आज हम तुम्हारे किसी भी जाल में नहीं फंसने वाले। तभी पाको गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो मुझे नहीं पता है टीम रॉकेट कौन है, हम बस तुमसे रास्ता पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ वरना मत बताओ। तब जैसे ही पाको गुस्सा होती है ना, तभी ब्रॉक अपने ऑनिक्स को बाहर बुला लेता है और बोलता है कि ऑनिक्स इन पर हमला कर दो। तभी हम लोग देखते हैं कि ऑनिक्स पाको पर हमला कर देता है। तभी पीछे से परमैन आता है और ऑनिक्स के सर पर लात मारता है और ऑनिक्स काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ऐश और मिस्टी और ब्रॉक सभी के सभी डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बने। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से असली टीम रॉकेट आ जाती है और पिकाचू को चुरा लेती है। तभी पाको बोलते हैं कि वो तुम्हारे पीछे है टीम रॉकेट। तभी ऐश, मिस्टी और
ब्रॉक जैसे ही पीछे मुड़ते बोलते कि हाँ ये है असली टीम रॉकेट, फिर तुम लोग कौन हो? तभी परमैन बोलता है कि हम सब परमैन से, सच्चाई के रखवाले। तभी ऐश बोलता है कि क्या तुम मेरे पिकाचू को बचा सकते हो, क्योंकि टीम रॉकेट काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी थी उस वक्त हवा में। तभी परमैन बोलता है कि हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट एयर बलून में बोलती है कि फाइनली हम लोग जीत गए, वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी परमैन फुल स्पीड से ऊपर आता है, बोलता है कि ये मुझे दे दो। तभी जेम्स बोलता है कि तुम कौन हो और तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो, हम तुम्हें पिकाचू नहीं देंगे। तभी उसके बाद ऐश बोलता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। उसके बाद परमैन उनके बलून को फोड़ देता है और उनका बलून नीचे आके गिरता है, और वहां पे ऐश, मिस्टी, ब्रॉक, परमैन, सभी परमैन्स थे और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। बोलते कि अब बताओ पिकाचू दोगे या नहीं। उसके बाद जेम्स चुपचाप पिकाचू को परमैन के हवाले कर देता है और उसके बाद परमैन ऐश को उसका पिकाचू वापस दे देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि हाय मैं ऐश हूँ, सॉरी मैंने तुमसे गलत बिहेव किया। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी पाको पूछती है कि वो पत्थर का सांप कौन था जो मेरे ऊपर हमला करने वाला था। तभी ब्रॉक बताता है कि वो ऑनिक्स है। तभी परमैन बोलता है कि यहाँ पर तो बड़े अजीब तरह के जानवर हैं। तभी पाको समझ जाती है कि हम किसी दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं जहां पर जानवर नहीं ये पोकेमॉन्स होते हैं। तभी परमैन ऐश, मिस्टी, ब्रॉक को सब कुछ बताता है कि कैसे वो इस डायमेंशन में आए और वो इस डायमेंशन से बाहर वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? तभी ऐश, मिस्टी और ब्रॉक उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी मिस्टी, ऐश और ब्रॉक अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर बुलाते हैं और बोलते कि क्या तुम हमारे दोस्तों से मिलोगे। उसके बाद सभी परमैन्स ऐश, मिस्टी और ब्रॉक के पोकेमॉन से मिल रहे होते हैं। तभी परमैन ऑनिक्स के पास जाकर बोलता है कि सॉरी ऑनिक्स, मैंने तुम्हें बुरी तरीके से पंच मारा। तभी ऑनिक्स परमैन को माफ कर देता है। तभी पाको साइडक को देखती है और बोलती है कि ये कौन है। तभी मिस्टी बोलती है कि साइडक तुम वापस आओ, लेकिन साइडक पोकेबॉल में वापस नहीं जाता। तभी मिस्टी बोलती है कि ये आखिर है कौन। तभी मिस्टी बताती है कि ये साइडक है, मेरा सबसे बेकार पोकेमॉन। तभी साइडक को ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन पाको बोलते कि कोई भी पोकेमॉन कमजोर या ताकतवर नहीं होता, सभी पोकेमॉन्स इक्वल लग रहे हैं मुझे तो। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर गैरी ओक आ जाता है और गैरी ओक बोलता है कि ऐश तुम अभी भी सारी फालतू के कामों में बिजी हो, मुझे देखो मैं पोकेमॉन लीग के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तुमने क्या तैयारी की? क्या तुम हारना चाहते हो? क्या तुम पहले शहर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी ऐश गैरी को पोकेमॉन मैच के लिए चैलेंज करता है। तभी गैरी ओक बोलता है कि मैं तुम्हें हराकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी बहुत काम है तुम्हें इंपॉर्टेंस देने के अलावा। तो ऐसा कहते हुए गैरी ओक वहां से चला जाता है। तभी उसके बाद ऐश बोलता है कि अब मुझे भी अपना कोई पावरफुल पोकेमॉन पकड़ना होगा जो मुझे फाइनल में जिता सके। तभी मिस्टी बोलती है कि तुम्हारे पास एक पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। तभी ऐश बोलता है कि चारिज़ार्ड किसी काम का नहीं है, वो मेरी बात भी नहीं मानता है, मुझे नहीं लगता मैं उसे पोकेमॉन लीग में खिलाने वाला हूँ। तभी ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चारिज़ार्ड तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, अगर वो अटैक करने पर आया तो सामने वाला अपोनेंट नहीं बचेगा। तभी ऐश बोलता है कि नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मैं कोई और बढ़िया पोकेमॉन ढूंढना चाहता हूँ। तभी ब्रॉक बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी ऐश। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सारे परमैन्स पहाड़ी पर जाते हैं एक बढ़िया सा पोकेमॉन ढूंढने, और वो पहाड़ पर होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही तेज तूफान आ जाता है, मतलब बर्फ का तूफान आ जाता है और वो उस माउंटेन पर ही फंस जाते हैं। और कुछ 8 घंटे बाद फाइनली वो उस पहाड़ से निकलते हैं और किसी पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं और अपने सभी पोकेमॉन्स को नर्स जॉय को दे देते हैं ताकि नर्स जॉय उनके सभी पोकेमॉन्स को ठीक कर दे। तभी हम लोग देखते हैं कि पोकेमॉन सेंटर में ही ऐश परमैन को बता रहा होता है कि ये एक ऐसा बर्ड है जिसे मैंने अपनी करियर की शुरुआत में देखा था, लेकिन मैं आज तक इसे देख नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे एक दिन उम्मीद है कि मैं इस बर्ड को जरूर पकड़ूंगा। और परमैन भी उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। परमैन सारी बातें ऐश की ध्यान से सुन रहा होता है
और मिस्टी अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स के बारे में बता रही होती है पाको को कि मुझे तो सबसे बेहतरीन वाटर टाइप पोकेमॉन्स लगते हैं, मेरा सबसे बेहतरीन पोकेमॉन है स्टारमी। और उसके बाद ब्रॉक पायान और बूबी को बताता है कि कैसे एक अच्छा पोकेमॉन ब्रीडर बना जाता है, पोकेमॉन का ध्यान रखना चाहिए, पोकेमॉन इंसानों जैसे ही होते हैं। गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि पोकेमॉन सेंटर में टीम रॉकेट के कुछ चोर घुस जाते हैं पोकेमॉन चुराने के लिए। जेसी और जेम्स नहीं, कुछ नए लोगों ने टीम रॉकेट को ज्वाइन किया था, वो पोकेमॉन चुरा रहे थे कि ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सारे परमैन्स मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और ऐश बोलता है कि तुम यहाँ से एक भी पोकेमॉन लेकर नहीं जा सकते जब तक हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो गुंडे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स और परमैन्स नीचे हो जाते हैं। और इतनी देर में हम लोग देखते हैं कि वो सारे पोकेमॉन्स चुराकर वहां से भाग जाते हैं प्लेन में। अरे बेटे, टीम रॉकेट का तो बजट बहुत ही ज्यादा है, पर जेसी और जेम्स तो हमेशा हॉट एयर बलून में सफर करते हैं, तो उनके लिए प्लेन क्यों नहीं है? इतना भेदभाव काहे को बे? अबे ताऊ, स्टोरी सुननी हो तो सुन, वरना निकल, कोई जरूरत नहीं मेरे को तेरी। अरे बेटे, मैं मजाक कर रहा था, स्टोरी कंटिन्यू कर। और हाँ, इसी बीच ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, बाद में लाइक करके नहीं जाते तुम लोग, अभी के अभी लाइक करो। अच्छा कर दी? ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं फिर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सारे परमैन्स बोट में टीम रॉकेट, नई टीम रॉकेट का पीछा कर रहे होते हैं। तभी परमैन एक बड़ा सा पत्थर उस प्लेन पे फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। और तभी वो अपनी बोट को उस आइलैंड पर रोकते हैं और उस आइलैंड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि इस बार हम इस टीम रॉकेट को नहीं छोड़ने वाले। वहां जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो प्लेन बिल्कुल खाली था, ना उसके अंदर कोई पैसेंजर था, ना उसके अंदर कोई पायलट था। असल में ऑटो पायलट की मदद से उस प्लेन को हवा में मेंटेन किया जा रहा था। तभी सारे ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि आखिर कहां गए ये लोग हमारे पोकेमॉन्स लेकर। तभी ऐश बोलता है कि हम लोग उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। तभी पाको की नजर टीम रॉकेट के एक मेंबर पर पड़ती है जो पहाड़ी के उस पार जा रहा होता है। तभी पाको बोलते हैं कि नहीं, इस प्लेन के अंदर कोई था, वो शायद आइलैंड के पीछे गया, हमें वहां पे जाना होगा जल्दी से जल्दी। तभी मिस्टी उसकी बात मान लेती है और सभी के सभी ट्रेनर्स फुल स्पीड में आइलैंड के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो आइलैंड के पीछे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा घर है। तभी ऐश बोलता है कि हमारे सभी के पोकेमॉन जरूर वहीं पर होंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी ट्रेनर्स और परमैन उस बड़े से घर को घेर लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों को हम लोगों ने घेर लिया है, तुम लोग बच के वापस नहीं जा सकते, इसी में भलाई है तुम लोगों की कि तुम लोग हमें सारे के सारे पोकेमॉन्स दे दो। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स छत तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर कोई भी पोकेमॉन नहीं होता है। तभी सब लोग हैरानी में आ जाते हैं, इतना बड़ा घर आइलैंड में आखिर खाली क्यों है। तभी बूबी एक जगह पे इशारा करता है और जैसे ही परमैन उस जगह को तोड़ता है, वो देखता है कि वहां से एक अंडरग्राउंड रास्ता है। और फिर सारे परमैन्स उस रास्ते को चौड़ा कर देते हैं ताकि कोई भी उस रास्ते से आर पार हो सके। तो जैसे ही वो उस रास्ते के दूसरी तरफ जाते हैं, वो देखते हैं कि वो रास्ता एक समुद्र में जाके मिलता है। तभी परमैन बताता है कि शायद वो सबमरीन के रास्ते यहाँ से भागे होंगे। अरे बेटे, मेरा भी सपना है कि मैं कभी स्पेसशिप में बैठूं। अबे ताऊ, वो सबमरीन होती है। हाँ बेटे, वही वही वही। अरे ताऊ, औकात होनी चाहिए उसके लिए। अरे बेटे, पर वो तो हमारी नहीं है। हाँ तो तू नहीं बैठ पाएगा, जा, हम इसका बदला जरूर लेगा। ताऊ, तेरे लिए दो शब्द, तुम मिर्जापुर वाले चचा, तुम ही मिर्जापुर वाले चचा, और तू ही है मिर्जापुर वाले चचा, और हमारी वो नई पड़ोसन भी मिर्जापुर वाली चची। अबे मेरे को जो बोलना हो बोल लियो, पड़ोसन के ऊपर गया तो देख लियो। क्यों, पड़ोसन तेरी बीवी लगती है क्या? एक बार ताई को आने दे, फिर बताता हूँ तेरे को। तो मैं गाइस स्टोरी पर वापस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सारे ट्रेनर्स एकदम से निराश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके पोकेमॉन्स सबमरीन के रास्ते कहीं और ले जा चुके हैं। तभी उनमें से एक ट्रेनर बोलता है कि यहाँ पर आसपास एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है, शायद वो वहां पर गए हों, हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। आखिर वो हमारे पोकेमॉन्स लेकर भागे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा, सजा देनी होगी। तभी ऐश बोलता है कि हाँ, हम लोग अपने पोकेमॉन्स वापस लेकर रहेंगे उनसे।
तभी हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी ट्रेनर्स बोट में बैठ के उस बड़े से आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तो गाइस जैसे ही वो लोग उस बड़े से आइलैंड पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ही सारे पोकेबॉल्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही सारे के सारे ट्रेनर्स उन पोकेबॉल्स को खोलते हैं, उनके अंदर से उनके पोकेमॉन्स निकलते हैं। तो सभी के सभी ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमें इस आइलैंड पर आने से हमारे पोकेमॉन्स मिल ही गए। तभी उनमें से एक ट्रेनर बोलता है कि शायद हमें यहाँ पे जानबूझ के बुलाया गया हो, हमें वापस चलना चाहिए। तभी ऐश बोलता है कि हाँ शायद हमें वापस जाना चाहिए। तो जैसे ही वो अपनी बोट की तरफ जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बोट गायब हो चुकी है और अब वो उस आइलैंड पर फंस चुके हैं बुरी तरीके से। तो सारे ट्रेनर्स डर जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी बोट थी, वो कहाँ पे गई। तभी वहां पर एक आर्कनाइन आता है जो किसी भी ट्रेनर का नहीं होता है, एक जंगली आर्कनाइन। और वो आर्कनाइन पिकाचू को पकड़ के वहां से ले जाता है। तो ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सारे ट्रेनर्स और परमैन्स उनके पीछे जाते हैं। तो जैसे ही आर्कनाइन रुकता है और वो पिकाचू को नीचे डालता है, वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है और वो आगे जाके अपना सर झुका लेता है। और जैसे ही सारे ट्रेनर्स आगे देखते हैं, वो देखते हैं कि आगे म्यूटू, हाँ वही म्यूटू जो हमें म्यूटू का बदला वाली सीरीज में दिखाया गया था ना, वही म्यूटू था। उसे देखकर ऐश काफी ज्यादा डर जाता है। तभी म्यूटू बोलता है कि स्वागत है तुम लोगों का मेरी दुनिया में, आखिरकार हम वापस मिल ही गए। तुम्हें क्या लगा मैंने उस दिन तुम्हें जाने दिया तो आज भी जाने दूंगा? तुम लोगों को इस आइलैंड पर जानबूझकर लाया गया है। तभी सभी ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम यहाँ से वापस जाएंगे तुम्हें हरा कर। तभी म्यूटू बोलता है कि कोशिश करके देख लो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूटू सभी ट्रेनर्स को टेलीपोर्ट करके अपने महल में ले जाता है और ले जाने के बाद म्यूटू अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेता है, जो कि होती है पोकेमॉन क्लोन आर्मी। जो म्यूटू में उसने क्लोन बनाए थे ना जिनके, वही पोकेमॉन्स के क्लोन थे अभी भी उसके पास। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे परमैन्स के भी क्लोन बना देता है और बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे, तुम्हारे हर पोकेमॉन का क्लोन मेरे पास है, तुम लोगों का जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे हराओगे कैसे जरा बताना। तो अभी सभी ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स बाहर निकाल लेते हैं और अटैक बोल देते हैं और सभी के सभी पोकेमॉन्स म्यूटू पर हमला कर देते हैं। और जितनी भी आर्मी थी ना म्यूटू की क्लोन वाली आर्मी, वो भी उन पोकेमॉन्स पर हमला कर देती है। सेम पोकेमॉन्स लड़ रहे होते हैं जैसे कि म्यूटू का बदला वाली सीरीज में होता है, और सभी परमैन्स के क्लोन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन से ही लड़ रहा होता है और परमैन अपना गोल्डन सेट जैसे ही एक्टिवेट करता है, बोलता है कि अब आजा बेटा तेरे को तो मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लोन भी अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से परमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके पास गोल्डन सेट कहाँ से आया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी छाती आगे करता है और उसमें से एक गोल्डन बीम निकलती है जो सीधा जाकर उस क्लोन को लगती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी सभी काफी लोग खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली हमने एक क्लोन को तो हरा दिया। तभी म्यूटू अपनी शक्तियों से उस क्लोन को वापस जिंदा कर देता है और बोलता है कि जब तक मैं हूं तुम लोग हरा नहीं सकते मुझे या इनमें से किसी को भी। उसके बाद ऐश अपनी चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है और बोलता है कि चारिज़ार्ड तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, जाओ चारिज़ार्ड। लेकिन चारिज़ार्ड अगेन लड़ने से मना कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि क्लोन का चारिज़ार्ड ऐश के चारिज़ार्ड पर हमला कर देता है और ऐश का चारिज़ार्ड काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश का चारिज़ार्ड पीछे जाकर समुद्र में गिरने वाला होता है। तभी परमैन पीछे से आके चारिज़ार्ड को बचा लेता है और तभी परमैन बोलता है कि चारिज़ार्ड क्या तुम ठीक हो। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश का चारिज़ार्ड खड़ा होता है और बुरी तरीके से दहाड़ लगाता है, जिसे देखकर म्यूटू भी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है चारिज़ार्ड की दहाड़ सुनते ही। और तभी परमैन बोलता है कि चलो चारिज़ार्ड मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर इन सब का खात्मा कर दे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश का चारिज़ार्ड और परमैन मिलकर एक एक क्लोन को पकड़ के उनकी ऐसी सुताई करते हैं भाई साहब मजा आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूटू खुद लड़ाई में उतर जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से म्यू भी आ जाता है और अब म्यूटू की सेना काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी ऐश और परमैन की सेना के सामने। तभी ऐश का चारिज़ार्ड फुल स्पीड से म्यूटू पर हमला कर देता है, पर म्यूटू उससे बच जाता है और फिर वो अपनी एक आयरन बॉल बनाकर चारिज़ार्ड पर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी म्यूटू बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो, पर मैं अब इतना जानता हूं कि अब तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। वो परमैन को बोलता है ऐसा
तभी परमैन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, और परमैन की छाती पर अगेन गोल्डन बर्ड बना हुआ होता है। तो गाइस ये था इस मूवी का पार्ट 1। इस मूवी के 4 पार्ट्स है, एक आज शाम को ही आ जाएगा, एक कल सुबह और एक कल शाम को। तो ऐसा करते करते इसके सभी पार्ट्स हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं यार, प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। तुम लोगों के लिए ऐसे ही सरप्राइजिंग इवेंट्स हम लेके आते रहते हैं। और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर आयरन बॉल फेंक के मारो या फ्लेम थ्रोवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, आज ताऊ का झूठा नाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन ताऊ के मजे ले सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ताऊ के मजे लेने। अच्छा पड़ोसन जी आते रहिएगा। ताऊ कौन थी वो बता दे। अरे बेटा हमारी नई पड़ोसन आई है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू ताई के साथ चीट कर रहा है? अरे नहीं बेटा मैं नहीं कर रहा, सच्ची सच्ची बता। अरे एक बार बोल दिया ना नहीं कर रहा। अरे बता देता हूँ, मैं तो तेरा दोस्त जैसा ही हूँ। हाँ बेटे मेरे को नई पड़ोसन काफी पसंद आई, मैं तो उसके लिए तेरी ताई को भी छोड़ दूंगा। ये रिकॉर्डिंग जाएगी अब ताई के पास। अब तू गया बेटे, नेक्स्ट पार्ट में देखना इसकी कैसी बैंड बजवाता हूँ ताई से। अबे बेटा उसे डिलीट कर।